तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है, तो मुझे पता होगा, मेरा मतलब तुम्हें पता होगा कि आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। डॉक्टर ड्रानरा और जाओई के बीच में शेंग वांग उसे फोन लगा देती है और कहती है, बिग कैंसर गाइड, क्या तुम इस चीज के बारे में जानते हो कि जाओई क्या किसी से प्यार करता था पहले? जैसे वो ये कहती है, सामने से वो कहता है चांडनरा। शेंग वांग कहती, ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद में दिखाया जाता है शेंग वांग को, जो कि अब घर में आकर बैठ चुकी होती है और फाइनली वो बात कर रही होती है जुनजिन से। वो कहती है कि आप डॉक्टर शेंग और जाओई के बारे में जानते हैं। जब उन्होंने डॉक्टर डानरा की तरफ देखा तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि एकदम से उनके शरीर से उनकी सोल ही चली गई। मुझे लगता है कि उनकी रिलेशनशिप इतनी आसान नहीं होगी। झुनझुन कहता, हाँ, उन्होंने लगभग 5 साल तक डेट किया, लेकिन अचानक ही डानरा ने उसे डंप कर दिया और उसके बाद उसने अचानक से ही बू जिंगयू से शादी कर ली, जो कि अभी तुम्हारे फादर को चेक कर रहा है। शेंग वांग कहती है, हाँ ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर उन्होंने ब्रेकअप किया क्यों था। जुनजिन कहता है, वैसे तो आउटसाइडर को ये सारी चीज़ें नहीं पता और वो इमोशनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते इन सभी लोगों को, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर पैसे की बात हुई थी और उसे पैसा दिया गया था बहुत सारा। उसके बाद उसे छोड़कर चली गई। शेंग वांग जैसे ही उसकी ये बात सुनती है, वो कहती है, क्या डॉक्टर चैंग एक गोल्ड डिगर है? जुनजिन कहता है, वैसे बस एक इनसाइड स्टोरी है, और आखिर ये शाओ चाय फू कौन है, क्या तुम्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है? और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके डैड को, मतलब हमारे जाओई के डैड को, और वो मन में कहती है, हाँ मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि मेरे डियर डैड आखिर है कैसे। वो एक ऐसे इंसान है जो कि सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं। शेंग वांग कहती है, आखिर ये शाओ चिमैन कौन है? जैसे ही वो ये बात कहती है, जुनजिन अपने मन में कहता है, रुको, मुझे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, तो मुझे इन बातों को सामने नहीं लाने चाहिए था। लेकिन अब उसके मुंह से बात निकल चुकी होती है और शेंग वांग कहती है, आखिर मुझे इस शाओमैन के बारे में भी जानना है, मुझे बताओ। जुनजिन कहता है, वो चैन डानरा का बेटा है। शेंग वांग कहती है, क्या उसका एक बेटा भी है? और अपने मन में कहती है, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, मेरे भाई को कम्प्लीटली यहाँ से आउट कर दिया गया इस गेम से। जैसे ही वो ये बात सोचती अपने मन में कहती है, ये सब कुछ उस कमीने की गलती है, क्या होगा उसके ऊपर एक बिजली ही गिर जाए, यही बेहतर होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जुनजिन को, जो कि आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने शावर ले लिया? शेंग वांग कहती है, नहीं, मैंने अभी तक नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मैं होटल में आई मैं तुम्हें फ़ोन लगा दिया। उसकी बात सुनकर जुनजिन मुस्कुराता है। जुनजिन कहता है, ठीक है, जाकर शावर ले लो और थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि कल तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल जाना होगा। शेंग वांग कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ, गुड नाइट, और मैं जल्दी से बेड में चली जाऊंगी। जुनजिन उसे गुड नाइट कहता है और उसके बाद सामने बालकनी की तरफ देखता और कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि शाओमैन कि उस बच्चे के साथ में क्या हुआ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लगभग 4 साल पहले का समय, और हमें दिखाया जाता है शेंग वांग के कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का समय, और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जुनजिन को, जो कि अब टाइम से बहुत पहले की बात है, लगभग 4 साल पहले की, और वो कॉलेज के सामने ही खड़ा होता है और आसपास देख रहा होता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।